जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए दोस्तों सिर्फ डिग्री की ही जरूरत नहीं होती। इंसान के अच्छे शब्द ही उसे बादशाह बना देते हैं। असंभव और संभव के बीच की जो लकीर होती है वह बहुत बारीक होती है, और यदि व्यक्ति अगर कुछ करने की ठान लेता है, सोच लेता है, तो वह बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते ग्रह और नक्षत्र थोड़ा सा सपोर्ट करते हो। उसी तरह का सपोर्ट लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के लिए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, गुरु का मार्गी होना काफी लंबे समय के लिए कर्क राशि में ये उचके होंगे। जिस राशि पर ये दृष्टि डालेंगे वो मकर राशि होगी। 11 मार्च से 2 जून तक आपके 6th हाउस मिथुन राशि में ये गोचर करेंगे मार्गी होकर के, और उसके बाद ये 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके 7th हाउस में रहेंगे। देखिए, मैंने ये बात आपको कई बार बताई है कि सिर्फ राशि का, ग्रहों का उच्च हो जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ग्रह किस नक्षत्र में है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ गुरु जो है अपने पसंदीदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इसका क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, चलिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री चल रहे हैं और काफी टाइम से देखिए ये वक्री चल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपके कार्य बनते बनते मतलब बैक हो जाते हैं। मेहनत करके भी आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कुछ हार्ड लेसन भी आपको मिले हैं, काफी कुछ सीखने को भी इस समय मिला आपको, लेकिन पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ जितना आपने सोचा। लेकिन ये अब वह समय है जो आप लाइफ में अपने लक्ष्य, गोल, बिजनेस, व्यापार में, जॉब में, एजुकेशन में भाग्य, सौभाग्य, समृद्धि मिल सकती है। गुरु इन्हीं सब के देखिए कारक हैं, संतान प्राप्ति और विवाह के कारक हैं। यदि इनमें अड़चन आ रही है तो वह अब आपकी दूर होगी। अभी तक देखिए गुरु वक्री थे आपके 6th हाउस में, लेकिन अब ये मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च से। तो अब आपको आपके कार्यों का रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। गुरु इस टाइम पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो आपके प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये नक्षत्र जो है पुनः वापसी का संकेत देता है, और इस नक्षत्र में रिजल्ट देखिए प्राप्त होते ही होते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और स्वयं प्रभु श्री राम भी इसी नक्षत्र में जन्मे थे। 11 मार्च से 2 जून तक गुरु इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये नक्षत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये नक्षत्र भी परिवर्तन का है। और इस नक्षत्र में लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था। ये नागों का नक्षत्र माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें भी परिवर्तन आपको जबरदस्त देखने को मिलेंगे। लाइफ में अब आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। 11 मार्च से 2 जून तक मेहनत तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट्स भी आपको डालना पड़ेगा, लेकिन अब आपको अपनी दिशा का पता होगा, मतलब एक क्लियरिटी रहेगी आपको अपनी लाइफ में और कार्य में। 2 जून के बाद गुरु अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आपके 7th हाउस में। गुरु का मार्गी होना, ऊपर से देखिए ये अतिचारी अवस्था में रहेंगे, तो गुरु आपको अपने शुभ रिजल्ट प्रदान करेंगे। और देखिए ये 12 साल के बाद आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। गुरु आपके 3rd हाउस और 12th हाउस के स्वामी हैं, और 7th हाउस में ये उच्च होकर के, और इनकी दृष्टि देखिए आपके 1st हाउस पर रहेगी। देखिए 6th हाउस में जैसे ही वक्री से मार्गी होंगे तो विपरीत राजयोग का फल आपको यहाँ प्राप्त होगा। 12th हाउस का स्वामी 6th हाउस में है और अभी तक वक्र अवस्था में, तो इनका रिजल्ट जो प्राप्त नहीं हो रहा था वो अब आपको प्राप्त होगा 11 मार्च के बाद से। यदि आप ऋण, लोन लेना चाह रहे थे स्टडी को लेकर, घर को लेकर या कार्य के लिए, तो ये योग काफी अच्छा है। या आपको किसी से पैसे लेने हैं, वापस नहीं आ रहे थे, तो बहुत अच्छे योग भी देखे यहाँ पर बन रहे हैं। गुरु बृहस्पति 3rd हाउस के स्वामी हैं, अब 12वें घर को देख रहे हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं अपने कार्य को लेकर या घूमने जाना चाहते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा योग बना रहे हैं मार्गी अवस्था में गुरु। 11 मार्च से लेकर के 2 जून तक आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अपने मोटापे पर बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, खान पान पे ध्यान रखिएगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में आ रहे हैं,
तो इसमें फैट बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इसको कंट्रोल रख के चलिएगा। जैसे ही गुरु बृहस्पति 7th हाउस में प्रवेश करेंगे तो यहाँ गुरु एक्सॉल्ट हो जाएंगे, मतलब उच्चस्त हो जाएंगे। यदि आपका डेली इनकम का कार्य है तो ये काफी अच्छा रहेगा। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है या पार्टनरशिप आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा गुरु के मार्गी और उच्च अवस्था में होने पर। यहाँ से गुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे आपके 11th हाउस और ये पंचम दृष्टि रहेगी। देखिए गुरु धन के भाग्य के कारक हैं, तो आपके व्यापार में इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और साथ ही आपके 1st हाउस पर भी दृष्टि है और 3rd हाउस पर दृष्टि है अपने स्वयं के घर में, और शनि पर दृष्टि। शनि को देखिए कष्टदायक पीड़ादायक तो कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन कर्म के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट देने वाले प्लेनेट है वो शनि देव ही हैं। जब गुरु बृहस्पति शनि को देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति वृद्धि होती है और सही दिशा प्राप्त होती है और कार्य पर फोकस बढ़ता है, स्टेबिलिटी आती है और इंसान स्थिर हो जाता है। तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आपके 1st हाउस पर भी है और आपकी राशि के स्वामी भी हैं, देखिए शनिदेव। तो आप अपने कार्यों के प्रति स्थिर पॉजिटिव हो जाएंगे। और मकर राशि के जातकों आपको एनवायरनमेंट वातावरण जितना आपको पॉजिटिव मिलेगा उतने मतलब आपके कार्यों को ग्रोथ मिलती है। गुरु की दृष्टि अपने स्वयं के घर पर, यदि आपका टूर एंड ट्रैवलिंग का वर्क है या ट्रैवलिंग रिलेटेड आपका वर्क है तो उसमें काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। ऑनलाइन बिजनेस वर्क है आपका तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। जब गुरु कर्क राशि चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ गज केसरी योग का निर्माण होगा। विवाह की दृष्टि से उत्तम योग है, विवाह योग बनेंगे। बातचीत आपकी चल रही थी तो विवाह तक पहुंच जाएगी, मतलब सब कुछ फाइनल हो जाएगा। बिजनेस के लिए बहुत सर्वोत्तम योग है, बिजनेस व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा समय है। आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं या आप उसमें ही कुछ एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन समय। मकर राशि काल पुरुष की 10वीं राशि है और ये कर्म की राशि है और आपके स्वामी भी देखिए शनि है, वो भी कर्म के स्वामी है। आप जितना ज्यादा मेहनत ईमानदार रहेंगे तो उतना आपको इस टाइम रिजल्ट प्राप्त होंगे। और यदि आपने कभी भी शॉर्टकट रास्ता लिया या बिना सोचे समझे आपने कोई डिसीजन लिया तो आपको रिजल्ट देखिए नहीं प्राप्त होंगे या उतने प्राप्त नहीं होंगे जितना आप सोच रहे होंगे, बल्कि कार्य आपका रुक जाएगा और जो है बिगड़ जाएंगे। 10th हाउस कैरियर का कर्म का भाव है, तो आप मेहनत करें, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। गुरु की दृष्टि जैसे ही लाभ भाव पर पड़ेगी तो जॉब में ग्रोथ प्रमोशन के योग बनेंगे। यदि आप टीचर हैं या शैक्षणिक संस्थान से हैं या प्रोफेसर हैं, काउंसलिंग है या कंसल्टिंग में है या मेडिकल से रिलेटेड आपका कार्य है या आप टीम मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, धर्म गुरु हैं या वकील हैं, आप बैंक मैनेजर, लेखक, राइटर से जुड़े आपके कार्य हैं, तो आपको काफी अच्छे इस टाइम रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए इस टाइम मकर राशि के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ उन्हें अपना थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ही ध्यान रखना है। यदि उन्हें बीपी प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है और या कार्डिक इशू है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पे ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं, ध्यान रखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन देखिए मंगल मकर राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, लेकिन मंगल राहु की युति हो रही है और अंगारक योग बन रहा है और ये पूरे महीने रहने वाला है। तो सबसे बेस्ट इसका उपाय है, यदि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो यदि आप स्वस्थ हैं तो ही कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कोई जरूरी नहीं है। मंगल और राहु दोनों ही शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों को ही शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप रुद्राष्टकम बोलते हुए शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। 1 लोटे जल में गुड़ शहद शक्कर डाल के सफेद तिल डाल के आप रुद्राष्टकम बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। बहुत अच्छा उपाय है अगर आप कर सकते हैं, आपके आसपास मंदिर है तो। और रुद्राष्टकम में नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यह आप पढ़ सकते हैं। नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। नहीं है तो कोई नहीं, आप सिर्फ सुन लीजिए। और एक मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी राशि के स्वामी को देखिए उच्च रख के चलें। जब आप उनको उच्च रख के चलते हैं तो कहीं से भी अगर आपको बचाव नहीं मिल रहा होता है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, तो फिर अपनी राशि के स्वामी ही मदद करते हैं। तो मकर राशि वालों के स्वामी शनि देव हैं, तो आप देखिए एक तो आलस को कभी ना लाएं,
आलस को त्यागें। ये जो समय आएगा 11 मार्च से, यदि आपको रिजल्ट चाहिए अपने कार्य में तो प्लीज आलस को त्यागें, टाइम पर काम करें। कर्मचारी होते हैं या नीचे के तबके के लोग होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। और वैसे तो देखिए सुनने में बहुत अलग है, लेकिन ये सबसे बेस्ट उपाय है। ये जो समोसे होते हैं ना, बहुत 3 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, वो खाने को दे दीजिए तो कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये थी मेरी एनालिसिस मकर राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।